हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम। ये पेपर हुआ है ईयर 2023 में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर हम BA, MA, BSc, MSc, MCOM, BCom, BEd, MEd सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। एंड वी ऑल नो दैट एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई नीड योर सपोर्ट टू कीप द चैनल गोइंग। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को आ तथा बाकी श्रेणी में किसने विभक्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सी, टू हर्टग समिति के प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1989। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक एवं आवासीय है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 9, कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितना प्रतिशत व्यय करने को कहा? इसका सही आंसर है 6%। क्वेश्चन नंबर 10, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था? इसका सही आंसर है माध्यमिक शिक्षा आयोग का। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, यह परिभाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकरात। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता? इसका सही आंसर है सुकरात। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञान का स्रोत है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया? सही आंसर है 1956 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह परिभाषा किसकी है? इसका सही आंसर है हेनरी का। क्वेश्चन नंबर 18, उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा है कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, B.O. स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 20, निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। वैसे ऑप्शन नंबर बी ज्यादा करेक्ट है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पर एक बार आप लोग भी वेरीफाई करना आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, ज्ञान से संबंधित संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू का। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा है संस्कृति मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंद ने। क्वेश्चन नंबर 24, पाठ्यचर्या का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा है शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्यत्व के भविष्यत्व का अभिभावक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन एडम्स ने। क्वेश्चन नंबर 26, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण का आधार नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आदेशों की एकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27, मुदालियर आयोग का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 28, कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 14 जुलाई 1964 में। क्वेश्चन नंबर 29, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 30, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, पाठ्यचर्या परिकल्पना का स्रोत है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का आधार नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक आधार। क्वेश्चन नंबर 33, संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी के कार्यकारिणी बैठक को बुलाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई 2004। क्वेश्चन नंबर 34, I.K. डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग में वर्णन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रबंध का। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षा के सकारात्मक साधन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दंड।
क्वेश्चन नंबर 36 दंड का उद्देश्य होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पथ प्रदर्शक की। क्वेश्चन नंबर 41 कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों कोठारी आयोग किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 42 आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य नहीं है, इसका सही आंसर है सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 43 शिक्षा का त्रिध्रुवीय मॉडल किसने दिया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जॉन डी हुई। क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विलियम हंटर। क्वेश्चन नंबर 45 कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया, इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी शिक्षकों को ट्रेनिंग देना। क्वेश्चन नंबर 47 किसने कहा है आधुनिकता प्रगति उन्नति की और संपन्नता तथा अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डेनियल लर्नर। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन सी आधुनिकरण की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संस्कृति का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 49 प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निरौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 50 विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 51 निम्न में से कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों का पथ प्रदर्शन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 संगठन में के परंपरागत सिद्धांत है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राधिकृत प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 54 पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करता है, मदद करना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 55 संगठनात्मक वातावरण के निर्धारक तत्व हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 56 किसने कहा है संगठन एक सामाजिक समूह है जिसको समूह के कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच समझकर गठित किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जे विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 58 अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉक। क्वेश्चन 59 ज्ञान मीमांसा का संबंध है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दर्शन फिलोसफी से। क्वेश्चन नंबर 60 शिक्षण के स्तर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनेक। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिक एवं सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 63 किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रसेल। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करके सीखना आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 65 शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक। क्वेश्चन नंबर 66 त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1968 में। क्वेश्चन नंबर 67 विद्यालय वातावरण के प्रकार है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 एनसीएफ का पूरा नाम है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 69 एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 21। क्वेश्चन नंबर 70 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किस शिक्षा संरचना की घोषणा की गई, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10+2+3। क्वेश्चन नंबर 71 राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 72 कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानवता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 73 किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्टिन एंड ब्रॉडवेल। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संस्थात्मक नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाक्पटुता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 76 नेतृत्व के सिद्धांत है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तम स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से किसने कुशल नेतृत्व के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इरविन एच स्केल। क्वेश्चन नंबर 79 जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व को कितने भागों में वर्गीकरण किया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4।
क्वेश्चन नंबर 80, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81, अनुशासन का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82, किसने कहा है कि नैतिकता अनिवार्य रूप से समाज से संबंधित होती है, परंतु प्राकृतिक परिणाम का अनुभव दूरदर्शिता की प्रवृत्ति स्वार्थ तक ही ले जाती है, सच्ची नैतिकता की ओर नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीपी ने। क्वेश्चन नंबर 83, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रव्य सामग्रियां। क्वेश्चन नंबर 84, अनुभव की 3 क्रियाएं कौन सी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान, अनुभूति, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 85, पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कठोर। क्वेश्चन नंबर 86, एनजीओ से तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 87, टेक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, गांधी जी की शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक की जाति। क्वेश्चन नंबर 91, जॉन डीवी के अनुसार रुचि कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2। क्वेश्चन नंबर 92, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 93, किसने कहा विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देना देश के शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 94, मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिस के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मुनरो। क्वेश्चन नंबर 95, भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 18। क्वेश्चन नंबर 97, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ। क्वेश्चन नंबर 98, भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99, पर विद्या का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक ज्ञान या पारलौकिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 100, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा। तो ये था आपका बीएड सेकेंड ईयर का पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। बिफोर स्विचिंग ऑफ द वीडियो, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी एग्जाम प्रिपरेशन में उन्हें हेल्प मिले। और चैनल को सपोर्ट गाइस, आई नीड योर सपोर्ट टू कीप द चैनल गोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।